मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के द्विघात समीकरण के हल करने की तीसरी विधि श्रीधराचार्य सूत्र या जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द्विघाती सूत्र या इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसे ही क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य फार्मूला। मित्रों, द्विघात समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड द्वारा, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और तीसरी विधि द्विघाती सूत्र। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया गया जिसे भारत के महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य के नाम पर ही श्रीधराचार्य सूत्र रखा गया। सूत्र रखा गया। इसे द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। एक ऐसा सूत्र बनाया गया जिससे हम किसी भी द्विघात समीकरणों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस फॉर्मूले को तो उस फॉर्मूला को उस समय के एक महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य के नाम पर ही श्रीधराचार्य सूत्र रखा गया। अब देखो वह सूत्र है क्या, इसलिए द्विघाती सूत्र बराबर सूत्र जो है
एक्स बराबर, यानी चर राशि का मान ज्ञात करना होता है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा 2a। यह द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की एक सूत्र है। यहाँ हमको पता है कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, जिसे हम क्रमशः अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। तो हम अल्फा बराबर चलिए, इसलिए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बीटा बराबर माइनस बी माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर बात आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से लेंगे और ये है क्या। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आगे हम बातें बताते हैं। हम द्विघाती सूत्र तो ज्ञात हो गया, हमको पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसे हम या अल्फा बराबर माइनस बी प्लस ओवर रूट डी बाई 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस ओवर रूट डी बाई 2a भी लिख सकते हैं। डी क्या है, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं। तो डी क्या है आगे पढ़ते हैं हम लोग। डी जो है विविक्तकर, विविक्तकर या विवेचक। जिसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो किसे कहते हैं विविधकर, तो विविधकर कहते हैं द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। विवेचक विवेचक कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी होना चाहिए, डी से सूचित करते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। किसको डी से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक को। अतः विवेचक
यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विवेचक टी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं। ये विवेचक के बारे में तो हमको पता हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इनकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के हल होने की शर्तें। हल होने की शर्तें यानी क्या क्या शर्त है द्विघात समीकरण के हल होने की। तो द्विघात समीकरण के हल होने की 3 शर्तें हैं। द्विघात समीकरण के हल होने की 3 शर्तें हैं। द्विघात समीकरण का हल होने की कितनी शर्तें हैं भाई? तो 3 शर्तें। शर्त नंबर 1, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो, यानी एक द्विघात समीकरण हो तो यदि उसका हम d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, और यदि 0 से बड़ा हो d का मान, तो समीकरण का 2 वास्तविक और असमान मान प्राप्त होंगे। प्राप्त होगा कब? यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तब। दूसरा शर्त क्या है भाई? दूसरा का शर्त कह रहा है कि यदि d इक्वल टू 0 हो तो समीकरण का, किस समीकरण का हो? द्विघात समीकरण का। दो वास्तविक और समान वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे। दो शर्तें पूरा हुआ। तीसरा शर्त कह रहा है कि यदि d यानी विवेचक क्या हो? छोटा हो। कितने से? 0 से हो तो द्विघात समीकरण का मान वास्तविक नहीं प्राप्त होगा। वास्तविक नहीं प्राप्त होगा। और 10 क्लास में इस कंडीशन में मान ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है कि यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो हम एक काल्पनिक मान
नहीं प्राप्त करना है, यानी दो कंडीशन में ही हम मान प्राप्त करेंगे। पहला, जब हम d का मान निकालेंगे और 0 से बड़ा होगा तब, और यदि d का मान निकालेंगे 0 के बराबर होगा तब। और इसका कंडीशन कह रहा है कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दो मान प्राप्त होगा और दोनों ही असमान, यानी अलग अलग दो मूल प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग होगा। जबकि d 0 के बराबर यदि हो जाए तो अल्फा और बीटा दोनों का मान एक ही होगा, बट वास्तविक। और यदि d का मान 0 से छोटा हो तो हमें द्विघात समीकरण को हल ही नहीं करना है, छोड़। आगे हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में जो एक संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात समीकरण के मूलों एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूलों और उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा एवं बीटा। उनके गुणांक और उनके मूल जो होते हैं उनके बीच हम संबंध क्या स्थापित करेंगे। तो देखो लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों, तो यदि अल्फा और बीटा उनके मूल हो तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, -b बाटा, यानी x माइनस x का गुणांक बाटा में x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल, ये योगफल को अल्फा प्लस बीटा हम कहेंगे, और मूलों का गुणनफल दूसरी शर्त है, मूलों का गुणनफल सॉरी यहाँ पर लिखा द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल के योग एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध। अच्छा, गुणनफल क्या होगा भाई, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c यानी अचर पद, c क्या होता है भाई, तो अचर पद होता है, बाटा में x² का गुणांक।
ये हमारा द्विघात समीकरण के मूलों के जोगफल एवं गुणनफल मूलों के जोगफल एवं गुणनफल के बीच यही मेरा संबंध है। ठीक, अब हम एक द्विघात समीकरण को हल करेंगे। किस विधि से? तो द्विघाती सूत्र से। इस बात की सत्यता की जांच हम प्रश्नावली में कर देंगे। क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 को द्विघाती सूत्र द्वारा हल करें। कैसे करना है भाई? तो द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। तो द्विघाती सूत्र अभी हम बताए हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2 है। तो चूंकि सॉल्व यहाँ से करेंगे भाई, लिखेंगे समीकरण क्या है भाई? 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसके अस्तित्व की जांच कर लेते हैं कि इसका मान काल्पनिक होगा या वास्तविक। यदि वास्तविक होगा तो इसका हल होगा, काल्पनिक होगा तो हल संभव नहीं है। तो लिखोगे, जब सवाल में रहेगा कि इसका यदि अस्तित्व की जांच करके करना होगा तब हम ज्ञात करेंगे। ऐसे हम द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में 2। पहले ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर, चूंकि d बराबर ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है भाई? तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है भाई? तो 3, और c का मान हो तो माइनस 1। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 1 12, और 12 4 16। 16 ग्रेटर देन क्या है भाई? 0 है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है और इसके दो वास्तविक मान प्राप्त होंगे, वो भी अलग अलग। देखते हैं कैसे। माइनस बी का मान कितना है भाई? 2 प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले हुए भाई कितना है? 16 बाटा में 2 इंटू ए का मान कितना है? हो तो 3। तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा? हो तो 4 बाटा में 2 3 6। अब इस यहीं से अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा बराबर लिखेंगे -2 प्लस 4 बाटा 6 बराबर 4 में 2 घट जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस माइनस होता है, चिन्ह आता है बड़े वाला का, तो 4 में 2 घटेगा 2 बटा 6 1 बटा 3 तथा बीटा बराबर -2 -4 बटा 6। तो कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस साइन यानी चिन्ह रहता है माइनस का ही, 4 और 2 6 बटा 6 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? -1। इसलिए अल्फा और बीटा का मान हम ज्ञात कर लिए। अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर -1। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। द्विघाती सूत्र से आसान है, केवल सूत्र को रख करके उस पर अप्लाई कर देना है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम आपको समझा दें।